कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं विज्ञान के रासायनिक सूत्र जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। मैंने कोशिश किया है वो सूत्र नहीं लेने का जिस सूत्र को आप डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ था जहां पे आप ना सूत्र को डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन कुछ सूत्र ऐसा है जैसे पानी का एकदम आसान है, आप कहोगे कि पानी का H2O होता है, शांति, पानी का क्या होता है H2O। आप कहिएगा कि भैया आपने बोला कि सोडियम क्लोराइड ऐसा फॉर्मूला है जिसको मैं डिराइव कर सकता हूं, तो सोडियम का Na होता है और क्लोराइड का Cl होता है। सोडियम का जो संयोजकता होता है एक होता है, क्लोराइड का भी होता है एक। इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे, तो NaCl। लेकिन मैंने निकालने वाला नहीं दिया है, NaCl इसलिए दिया है कि साधारण नमक को भी क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो नमक आप घर पे यूज करते हैं ना उसको NaCl बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, इसका जो सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी आप निकाल सकते हैं CO2। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है बाबू लोग H2SO4। इसको भी आप डिराइव कर सकते हैं अगर हाइड्रोजन सल्फेट रहे तो, लेकिन अगर सल्फ्यूरिक अम्ल रहे तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन सल्फेट को ही सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है और इसको रसायनों का राजा भी बोला जाता है, जितने भी केमिकल्स हैं उसके किंग है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो आप जानते ही होंगे, HCl, पेट में जो आपका निकलता है। अमोनिया, अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3 और एक होता है NH4 जिसको बोला जाता है अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। तो एक काम और कीजिएगा आप लोग, मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें रासायनिक सूत्र कैसे बनता है उसका, जैसे मैंने आपको दे दिया कि बाबू लोग अमोनियम सल्फेट का सूत्र बनाइए, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम का आप डालोगे NH4 और सल्फेट का डालोगे SO4। लेकिन आपको अमोनियम का वैलेंसी एक होता है, SO4 का 2 होता है, फिर इसको इससे गुना करना पड़ेगा, इसको इससे, तो ये वाला देख लीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे उस तरह के फॉर्मूले को हटा दिया है जिसको आप खुद से बना सकते हैं। मीथेन, मीथेन के बारे में तो पढ़े ही हुए, मीथेन का CH4, एथेन का C2H6, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाते हैं। एथेनॉल, ऑल है, शराब है, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, या इसी को आप जो लिखते हो दूसरा तरीका है CH3CH2OH, ये हो गया एथेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्ट। अब आता है ऑक्सीजन। अब देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ऑक्सीजन को O बोलते हैं, O इसका सिंबल है, प्रतीक है, लेकिन ऑक्सीजन का जो सूत्र है वो O2। उसी तरह हाइड्रोजन को लोग H बोलते हैं, गलत है, H2। कार्बन मोनोऑक्साइड को होता है CO, नाइट्रोजन को लोग बोलते हैं N, लेकिन होता है सूत्र इसका N2, ठीक है, उसका सिंबल है N। इसी तरह सल्फर का क्या होगा, S8 होता है इसका, नहीं S8, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका भी आप बना सकते हैं NaOH, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। पोटासियम परमैंगनेट, इसका जो फॉर्मूला होता है KMnO4, इसको बोला जाता है पोटासियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा भी कई जगह बोला जाता है, लाल दवा। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट भी उसको बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक नाम और है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर। अब आइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। मेथेनॉल, ऑल आ गया, तो मेथेनॉल है OH, एथेनॉल का छोटका भाई मेथेनॉल। एथेनॉल शराब में है, दवाई उवाई में भी आपका एथेनॉल मिक्स होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एसिटिक एसिड, इसको सिरका बोलते हैं, सिरका, इसको विनेगर भी बोलते हैं, विनेगर। तो सिरका का जो फॉर्मूला होता है बाबू लोग, ये होता है CH3COOH, सिरका। इसको ना एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, कौन सा अम्ल बोलते हैं, एथेनोइक, हाँ एथेनोइक अम्ल। अब देखिए सुक्रोज, टेबल शुगर, टेबल शुगर को ना चीनी भी बोलते हैं, जो चीनी हम लोग खाते हैं बहुत सारा मीठा होता है, इसको भी बोलते हैं। इसका जो सूत्र होता है C12H22O11।
ये है चीनी का सूत्र। ग्लूकोज का याद कीजिए, ग्लूकोज का आपने पढ़ा होगा C6H12O6, जो आपका भोजन तैयार होता है पेट में, उसको ग्लूकोज कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट, इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, कपड़ा धोने वाला, ठीक है, Na2CO3। फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल का होता है आपका फॉर्मूला H3PO4, इसको बोला जाता है फास्फोरिक अम्ल। इसी तरह एथेनोइक अम्ल, अभी देखिए एथेनोइक अम्ल मैंने बताया CH3COOH को ही एथेनोइक अम्ल बोला जाता है। अब आइए नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोला जाता है लॉफिंग गैस, हंसने वाला गैस, हास्य गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको बच्चे लिख देते हैं NO2, नहीं गलत है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। हाँ। ये गलत है, इसका जो होता है N2O। इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे, या इसको अगर पढ़ना है तो 2 को पहले लगाओ, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब आइए अम्लीय वर्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अम्लीय वर्षा। अब इसका सूत्र बोल दिया है, देखिए आप जो कोयला जलाते हैं तो उससे सल्फर निकलता है, तो सल्फर ऑक्सीजन से संपर्क करके बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। और जब गाड़ी घोड़ा हम चलाते हैं, तेल जब बर्न होता है तो उससे निकलता है नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन से संपर्क करके बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये दोनों गैस जब मिलता है तब इस कहते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, ठीक है। ओजोन, ऑक्सीजन में एक एटम्स और जोड़ दो तो ये बन जाएगा ओजोन, O3। अब जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का परत है, पहला परत को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। 5 परत होता है टोटल। सेकंड मंडल को बोलते हैं समताप मंडल, थर्ड मंडल को बोलते हैं मध्य मंडल, चतुर्थ मंडल को बोलते हैं आयन मंडल, अब 5वां मंडल को बोलते हैं बहिर् मंडल। तो इसको बोलेंगे समताप, इसको बोलेंगे मध्य, इसको बोलेंगे आयन, और इसको बोलेंगे बहिर्मंडल। समताप मंडल में ओजोन का एक लेयर होता है जो पृथ्वी से 50 किलोमीटर दूर है। ये क्या करता है, सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे, उसको रोकता है। इसको ध्यान रखिएगा। जल गैस, वाटर गैस भी बोला जाता है। तो वाटर गैस सिंपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब H2 आएगा तो उसको हम बोलेंगे जल गैस है। एक गैस और होता है प्रोड्यूसर गैस, जो आगे होगा शायद, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब नाइट्रोजन गैस निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गैस। अब आता है सिंदूर। सिंदूर महिलाएं सब लगाती है। इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल होता है, H2S होता है। क्या होता है? H2S। फिटकरी, फिटकरी का थोड़ा फॉर्मूला लंबा है, मैं खुद भूल जाता हूं, तो तुम सबसे क्या उम्मीद रखूं, बट एक बार देख लेना, मैं खुद भूल जाता हूं, बहुत लंबा है फॉर्मूला इसका फिटकरी का। K2SO4 Al2 बाबूलो शांति, SO4 3 24 H2O, ये फॉर्मूला, या KAI SO4 2 into 12 H2O, ये फॉर्मूला फिटकरी का। बस इतना ही फॉर्मूला है, याद कर लो, ठीक है। अब देखिए शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ड्राई आइस कुछ नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसी को ड्राई आइस बोला जाता है, शुष्क बर्फ, ठीक है। जिप्सम, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो आपके कैल्शियम सल्फेट से बनता है, लेकिन ये 2 H2O के साथ जो संपर्क करेगा तो ये जिप्सम बनाएगा, ठीक है। यही जिप्सम, ये 2 H2O आधा हो जाएगा, CaSO4 into half H2O हो जाएगा, तो ये बना देगा आपका POP, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा जिप्सम, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट, C6H6, और इसका तो भाई सूत्र भी याद रखना, ऐसे वाला जो सूत्र रहता है, ऐसे वाला, ऐसे वाला जो नहीं होता है, ऐसे वाला, ये भी याद रखना। भारी जल, भारी जल होता है क्या है, जो सामान्य जल हम पीते हैं उसको तो H2O बोलते हैं। भारी जल रिएक्टर सब में यूज होता है, जहां पे परमाणु रिएक्टर नहीं होते वहां पे उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है D2O। क्लियर। अब आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप जानते ही हैं, साफ सफाई के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो होता है CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर। अब आते हैं नेक्स्ट, संगमरमर। संगमरमर कुछ नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। प्रोड्यूसर कैसा आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया, बताए थे, CaSO4 into half H2O। नीला थोथा, नीला थोथा कुछ नहीं होता है, कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट कैसे बनाओगे, कॉपर सल्फेट, बस 5 H2O के साथ ये गुना होगा, 5 H2O के साथ गुना होगा। बालू, रेत,
रेत कुछ नहीं होता, सिलिकॉन के तत्व होते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यूरिया का भी फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है, जहां तक मैं भूल नहीं रहा हूं, तो ये होता है NH2CO NH2, एक बार NH2CO NH2 यूरिया। मंड को कुछ नहीं स्टार्च बोलते हैं, सेल्यूलोज बोलते हैं, वो सेल्यूलोज जो आपको याद है जब भोजन लाल उसको पचाना शुरू कर देता था, जो आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है C6H10O5, और इस पे ना N लगेगा। N का मतलब है वो सीरीज। मंड भी ना बहुत तरह के होते हैं, स्टार्च भी बहुत तरह के होते हैं। एक जुड़ा है तो नॉर्मल स्टार्च, 2 जुड़ गया, 2 N जुड़ गया तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 3-4 जुड़ गया तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है बाबू लोग क्विक लायम। क्या बोला जाता है? क्विक लायम। इसका जो कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो आप लोग बना भी लोगे CaO, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि क्विक लायम को ही कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है, और इसका कैल्शियम ऑक्साइड। और मेथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है, इसका जो कैसे क्या हो जाता है यार, इसका जो फॉर्मूला होता है बाबू, ये होता है HCOOH। उम्मीद रखिएगा ये फॉर्मूला याद करिएगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाएगा 1 नंबर 2 नंबर में। तो 40-50 फॉर्मूले 2-4 बार देखिएगा तो ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है।